हेलो दोस्तों, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4.20। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने लिखे, देखते हैं। लिखा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू 3ti माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters. Find va of the particle, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। उसके बाद में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए देखते हैं। अब पहले तो ये इक्वेशन लिख दिया हमने, जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में हमारे यहाँ क्या है, 3ti माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k। अब पहले हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। बहुत आसान है। अगर पोजीशन दी हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, बस वही करने वाले हैं। देखो तो वेलोसिटी v इक्वल टू dr बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डायरेक्टली किया मैंने, 3t का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि जो i j k हैं ये डायरेक्शन बताते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इनका कोई रोल नहीं होता, तो इनको भूल के आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर अपने को सिर्फ ये देखना है कि 3t है और यहां भी t है, बस अपने को ये ध्यान देना। तो 3t का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3। उसके आगे i लिखा है तो डायरेक्शन के लिए i लिख दिया, माइनस 2t स्क्वायर j। तो 2t स्क्वायर का क्या होगा, 2t, तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4tj प्लस यहाँ सिर्फ 4k है तो 4 कांस्टेंट हुआ विद रेस्पेक्टिव t, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी 3i माइनस 4tj। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो a इक्वल टू dv बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब फिर से यहाँ 3 है तो 3 कांस्टेंट हुआ t के हिसाब से, तो 0। 4tj तो 4t, तो t का 1 हो गया तो ये आया माइनस 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इसी में सेकेंड पार्ट है कि एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन से स्पीड। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकालने के लिए हमको पता है, हमारे पास दिया 3i माइनस 4tj, बट कब फाइंड करना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है इसमें t की जगह में 2 सेकेंड डाल देंगे हम। तो क्या आ गया, v इक्वल टू 3i माइनस 4 इंटू 2j, क्या होगा 3i, 4 इंटू 2 बन गया 8, तो 8j। अब ये वेलोसिटी मिल गई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी रूट 73। सिंप्लीफाई किया तो v की वैल्यू आ गई हमारी 8.54 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन निकालनी हो तो दोस्तों डायरेक्शन के लिए हमने पहले कई बार सीख चुके हैं कि y बाई एक्स, यानी y एक्सिस में जो है वो डिवाइड बाई x एक्सिस में। y एक्सिस में क्या है, तो vy बाई vx। vy की वैल्यू -8, x एक्सिस में 3, तो आ गया -2.667। अगर हम tan थीटा इक्वल, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा 4.21। देखते हैं क्या है। लिखा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी ऑफ 10j मीटर पर सेकेंड। 10j का मतलब है अपने को j एक्सिस में दिया हुआ है, हमने लिख लिया इनिशियल वेलोसिटी v0 इक्वल टू 10j मीटर पर सेकेंड। इसके बाद लिखा एंड मूव्स इन xy प्लेन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस। एक्सेलरेशन दिया वो लिख लिया अपन ने। फिर एट व्हाट टाइम इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। बोल रहा है किस समय पे x कोऑर्डिनेट, यानी एट व्हाट टाइम x इक्वल टू 16 मीटर, एंड आगे व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, और इस समय पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा।
इसी में नेक्स्ट पार्ट हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चलो देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में r इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at²। इसमें वैल्यू डालते हैं, v0 की वैल्यू 10j, तो t लिखा है तो हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, एक साथ लिख दिया, ऐसा समझ लो, 10tj प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है 8i प्लस 2j, फिर t² तो t²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/2 और t² से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही लिख दिया 10tj प्लस ये हो जाएगा 4t²i, यहाँ आ जाएगा 1 यानी t²j मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर से देख लो, 1/2 यानी ये 8/2 तो 4 हो गया, और t² से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4t²i, फिर 1/2 से इसमें कीजिए अंदर तो 2/2 यानी 1, फिर t² से तो t², ये लिख लिया। अब i वालों को i के साथ, j वालों को j के साथ लिख लो। i वाला हमारा एक ही टर्म है 4t²i लिख लिया, प्लस j वाला देखिए 10tj प्लस t²j, j को बाहर ले लेते हैं तो 10t प्लस t²। अब इसमें x और y कंपोनेंट अलग कर दीजिए। x कंपोनेंट कौन सा होगा, जिसके साथ i लिखा होगा वो x कंपोनेंट, जिसके साथ j लिखा होगा वो y कंपोनेंट। तो यहाँ पर x कंपोनेंट 4t², y कंपोनेंट 10t प्लस t²। अब हमको सिंप्लीफाई करना, फर्स्ट पार्ट में टाइम फाइंड करना है जब x इक्वल टू 16 मीटर है, तो व्हेन x इक्वल टू 16 मीटर, तो ये वाली इक्वेशन का यूज कर लीजिए, यहाँ x की जगह में 16 डाल दो इक्वल टू 4t²। सो 4 से 16 कटा 4 आया, सो t² इक्वल टू 4 यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब टाइम मिल गया तो y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन है तो हमारे पास y इक्वल टू 10, t की जगह में 2 प्लस t² यानी 2 का स्क्वायर, तो 20 प्लस 4 यानी 24 मीटर। तो इस समय y कोऑर्डिनेट क्या होगा 24 मीटर। अब इसी में फाइंड करना है हमको स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो v है हमारे पास, देखिए यहाँ पर r दिया है, तो r से हम पहले डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ले लेंगे यानी स्पीड हो जाएगी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा dr/dt फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो 4t² का क्या होगा 8ti प्लस 10t का 10 प्लस t² का, यहाँ सॉरी t² का 2tj। अब नाउ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जहां भी t है वहां 2 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू, यहाँ 2 डालेंगे तो 8 इंटू 2 16i, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 4 प्लस 10 यानी 14j। अब क्या करेंगे, स्पीड निकालना है तो मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो 16² प्लस 14² आ गया हमारा v इक्वल टू 21.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 22, देख लेते हैं। लिखा है I and J are unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of vectors I plus j and I minus j? हमको I plus j और I minus j की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। दूसरा है इसी में, what are the components of vector a equal to 2i plus 3j along the direction of I plus j and I minus j? हमको इनके कंपोनेंट भी निकालने, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पर a, तो i प्लस j हमने मान लिया a इक्वल टू आई प्लस j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड, i j का मतलब 1 वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2 यूनिट, कोई यूनिट नहीं इसीलिए यूनिट लिख दिया ऐसे ही। ये आ गया मैग्नीट्यूड वैल्यू हमारी प्लस वाले का। अब इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स यानी ay बाई ax, तो ay बाई ax, ay की वैल्यू 1, ax की वैल्यू 1 यानी tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू 45। सिमिलरली इसी में माइनस वाले के लिए भी निकालना है, मतलब i माइनस j के लिए भी निकालना है, तो इसको हमने मान लिया वेक्टर b इक्वल टू i माइनस j। फिर से मैग्नीट्यूड, तो सेम मेथड अंडर रूट करके स्क्वायर,
करके ऐड तो √2 यूनिट। फिर से डायरेक्शन निकालनी तो tan थीटा इक्वल टू dy/dx। अब इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1, तो -1/1 यानी -1, तो आ गया -45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब इसी में सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में निकालना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस जे। हमको i प्लस जे और i माइनस जे के अलोंग में कंपोनेंट निकालने। अब a की दिया है, a इक्वल टू 2i प्लस 3j। अब हम पहले इसको निकालेंगे i प्लस जे के अलोंग, फिर निकालेंगे i माइनस जे के हिसाब से। तो हमने मान लिया a इक्वल टू ये इक्वेशन और b इक्वल टू i प्लस जे। नाउ कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b क्या हो जाएगा, a का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ b यानी b इक्वल टू a cos थीटा। अगर b इक्वल टू a cos थीटा, अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई करें यानी a डॉट b, तो पता है a b cos थीटा होता है फॉर्मूला। तो अगर हम a cos थीटा को यहाँ पर सब्जेक्ट बना लें तो क्या आएगा, a डॉट b बाई b डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा। इसमें से a cos थीटा को रखना है, तो a cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b, और यहाँ से b नीचे चला गया तो अपॉन b। हम ये a cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, तो कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b क्या होता है, a cos थीटा, इसीलिए हम यहाँ पर a cos थीटा निकाल रहे हैं। अब a की इक्वेशन डालिए 2i प्लस 3j डॉट b की इक्वेशन अपॉन b का मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू √1² प्लस 1² यानी √2 हो जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर वाले का 2i डॉट i यानी 2, फिर प्लस 3j डॉट j यानी 3, तो 2 प्लस 3 5/√2। दिस इज द component of a in the direction of b. Now similarly component of a in the direction of i minus j, तो i minus j को हमने मान लिया यहाँ पर c। अब component of a in the direction of c क्या हो जाएगा, तो वेक्टर c इक्वल टू a cos थीटा। अब हम इसका c के साथ निकाल लेंगे, तो a डॉट c इक्वल टू ac cos थीटा होगा। अब अपने को क्या रखना है, a cos थीटा रख लो, तो a डॉट c बाई c, a की इक्वेशन लिख दिया डॉट c की इक्वेशन लिख दिया अपॉन c मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड। अब 2i इंटू आई तो 2, फिर यहाँ प्लस और माइनस तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, 3j 3/√2, तो ये आ गया -1/√2 -1/√2। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 4.30, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर with the speed of 720 किलोमीटर पर आवर passes directly overhead an anti-craft gun। एक प्लेन है जो कि एंटी क्राफ्ट गन के ऊपर से पास होता है, और ये कितने एल्टीट्यूड पर, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, तो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर। प्लेन की स्पीड वीपी कितनी, 720 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदल दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना आया, 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। आगे लिखा है कि एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल with muzzle speed of 600 meter per second to hit the plane, at what minimum altitude should the pilot fly the same to avoid being hit। बोल रहा है कि कितने एंगल पर वो जो शेल है, मतलब एंटी मिसाइल गन जो है, उसको फायर किया जाए कि उसमें हिट करे, और जो पायलट है प्लेन का वो कितनी हाइट से, कितनी डिस्टेंस से गुजरे कि वो हिट ना करे, हमको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर शेल की स्पीड दी है 600 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमने डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, प्लेन ये जा रहा है, तो हमने माना कि हम थीटा एंगल पे, वाई से थीटा एंगल पे हम मिसाइल को चलाते हैं।
तो ये थीटा हुआ, तो ये टोटल 90 है, तो इतना एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। हमने मान लिया स्पीड ऑफ द सेल है vs, तो ये इसका x कंपोनेंट vsx और y कंपोनेंट vsy हो जाएगा। अब हमको एंगल फाइंड करना है। अब देखिए जो स्पीड है प्लेन की और सेल की वो इक्वल होगी, हिट करेगा जब, तो dp इक्वल टू ds। कितने एंगल पे हिट करना चाहिए, कितने एंगल पे फेंकना चाहिए कि हिट हो, तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेल कर दिया। इसको अब हम फॉर्मूला डालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो vpt इक्वल टू vsxt। अब vp इक्वल टू t से t कैंसिल हो जाएगा, vsx इसका x कंपोनेंट क्या होगा, तो vs cos थीटा, तो हमने वही लिख दिया vs cos थीटा। cos थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो vp बाई vs, vp की वैल्यू है 200, vs की वैल्यू 600, सिंप्लीफाई किया 0.3333, एंगल आया 19 डिग्री 19.5 डिग्री। मतलब अगर हम 19.5 डिग्री से फायर करें तो वो हिट कर जाएगी। अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि हिट ना हो, तो हमको वो निकालनी। नाउ हाइट अटेन्ड बाय द सेल, अगर हम ये निकाल लें कि वो कितनी हाइट अटेंड करने वाला है सेल, तो उतनी या उसके ऊपर रखें तो वो हिट नहीं कर पाएगा। तो देखिए हमने फॉर्मूला लगाया अपना हाइट वाला, क्या फॉर्मूला है, vs स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। यहाँ 90 माइनस थीटा है ना एंगल, इसीलिए 90 माइनस थीटा, वही हाइट वाला मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो vs स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यू डालेंगे, vs की वैल्यू 600, कॉस स्क्वायर थीटा 19.5 डिग्री, 2 इंटू 10, सिंप्लीफाई किया आ गया 1600 मीटर या 16 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। लिखा है साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। आगे एज ही अप्रोचेज ए सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर, आर की वैल्यू दिया है 80 मीटर। फिर बोल रहा है he applies brakes and reduces his speed at a constant rate of 0.5 या 0.50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमको दिया है लीनियर, यानी 80 इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। 80 फॉर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बोला जाए या लीनियर बोला जाए एक ही बात है। आगे पूछ रहे हैं कि what is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn। अब सर्कुलर मोशन है यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लगेगा, तो इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। अब डायग्राम देखिए, हमने मान लिया कि यहाँ से साइक्लिस्ट आ रहा है। अब साइक्लिस्ट आ रहा है अगर, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी 80 इधर लगेगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है तो AC। तो हमने मान लिया इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A। क्या हो जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, A। तो A की वैल्यू अब निकालना बहुत आसान है, बट उससे पहले हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई c। v की वैल्यू दिया हुआ है, v स्क्वायर बाई r, सॉरी, v की वैल्यू दिया हुआ है 7.5, रेडियस दी हुई है, सिंप्लीफाई किया AC आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको पता ही है, कोई चीज अगर इस तरह से दी हो x एक्सिस y एक्सिस और ऐसे, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो सिंपली वही किया, अंडर रूट किया, स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, इसको और इसको, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, वैल्यू डालो, आ गया A की वैल्यू 0.86 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन अगर निकालना हो तो डायरेक्शन क्या होती है, tan थीटा अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट यानी AC, बेस यानी 80, 0.7 बाई 0.5, tan थीटा इक्वल टू आया 1.5, सो थीटा इक्वल टू 54 डिग्री 28 मिनट। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, हमको फाइंड करना है, सो दैट फॉर ए प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ, हमको प्रूव करना है, एक इक्वेशन दी है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v0y माइनस gt बाई v0x, और फिर फाइंड करना है
so that projection angle theta 0 for the projectile, so theta equal to tan inverse 4hm by r, हमको ये प्रूव करके लाना है। देखिए हमने मान लिया फिर से एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोई ऑब्जेक्ट है जो v0 वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उसका x कंपोनेंट v0x, y कंपोनेंट v0y। इनिशियली ax 0 होगा, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा है। अब अगर हमको x एक्सिस की वेलोसिटी निकालनी फाइनल, तो क्या होगी, vx इक्वल टू v0x प्लस axt, ax तो 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस, सो vx इक्वल टू v0x। नाउ अब y एक्सिस में निकालना है, तो vy इक्वल टू v0y माइनस gt। अब देखिए ये इक्वेशन होती। अब अगर हमको tan थीटा एंगल निकालना हो, तो हमको पता है y बाई एक्स यानी vy बाई vx, vy की ये इक्वेशन डाल दो, vy इक्वल टू दिस, डाल दिया, vx की जगह में v0x डाल सकते हैं। नाउ थीटा को सब्जेक्ट बना लो, tan इनवर्स v0y माइनस gt बाई v0x, यही हमको प्रूव करके लाना था। अब हमको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है, देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में जो प्रूव करना है अपने को RHS से समझना है। RHS में है hm बाई 4hm बाई r, इसका मतलब है हमको hm मतलब हाइट का फॉर्मूला लगाना है और रेंज का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई 2g, और रेंज का फॉर्मूला v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 बाई g। अब दोस्तों एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियसली, देख लेते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही वाला फॉर्मूला अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर साइन 2 थीटा 0 की जगह में अगर हम डालेंगे तो 2 साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0 बाई जी। अब अगर हम इनका रेशियो निकालें hm बाई r, तो देखिए hm में क्या है v0 स्क्वायर, r में क्या है v0 स्क्वायर, कैंसल हो जाएंगे v0 स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, एक साइन थीटा बचेगा इधर, और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, यानी हो जाएगा ये tan थीटा 0, g से g कैंसल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गए, यानी hm बाई r इक्वल टू tan थीटा 0 बाई 4। अगर हम इसमें थीटा 0 को सब्जेक्ट बनाए तो tan इनवर्स 4 इधर चला जाएगा, 4 hm बाई r। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। ये लास्ट न्यूमेरिकल था। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।